कर्ता और कर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कौन है महत्वपूर्ण, कर्ता या कर्म, किसका ज्यादा महत्व है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही है या गलत, वह उचित है कि अनुचित है, इसका कैसे पता लगेगा। सामने वाला व्यक्ति जो कृत्य कर रहा है वो सही है या गलत है। साधारणतया हम लोगों के कर्म देखकर ये तय करते हैं कि वो सही कर रहा है अथवा गलत कर रहा है, उसके द्वारा किया गया कर्म उचित है अथवा अनुचित है। हम कर्म को महत्वपूर्ण समझते हैं और जाहिर सी बात है कि कर्म हमें दिखाई देता है इसलिए हम कर्म को ही महत्व देंगे। मगर कर्म और कर्ता में कर्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, कर्ता सही या गलत होता है। कर्ता यदि सही है तो उससे जो भी कर्म आएंगे वो सारे कर्म सही ही होंगे। हो सकता है कि वो कर्म आपको गलत लगे, हो सकता है कि वो कर्म आपकी मान्यताओं, आपके पैमानों पर खरे ना उतरें, हो सकता है कि उन कर्मों को समाज में अनैतिक माना जाता हो, समाज में वैसे कर्म वर्जित हों, करना मना हो, कुछ भी हो सकता है। किंतु कर्ता डूअर अगर सही है तो उसके कर्म गलत नहीं होंगे, और कर्ता यदि गलत है तो उसके द्वारा किए गए कर्म सारे के सारे गलत हैं। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई कर्म कर रहा हो, कोई कृत्य कर रहा हो और आप कहें कि इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। हो सकता हो कि उसके द्वारा किए गए कर्म आपकी मान्यताओं पर, आपके पैमानों पर खरे उतरे। उसके द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं उनको हो सकता है कि समाज नैतिक कर्म कहता हो, किंतु वे कर्म यदि एक गलत केंद्र से उठ रहे हैं, एक गलत कर्ता से उठ रहे हैं, तो वे सारे कर्म गलत हैं। ऐसे ही कर्मों को पाप कहते हैं। जो कर्म सही कर्ता से उठते हों वे पुण्य कर्म हैं, और जो कर्म गलत कर्ता से उठते हों वही पाप कर्म है। यही से तो समस्या पैदा होती है। चूंकि कर्म हमें दिखाई देते हैं, कर्ता हमें दिखाई नहीं देता, या हम इस काबिल नहीं होते, हमारी वो पात्रता नहीं होती कि हम देख पाएं कि कर्ता कौन है। इसलिए हम कर्म से ये तय करने की कोशिश करते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित। किंतु जिन पैमानों पर आप उचित और अनुचित को तोलते हो, यदि उन पैमानों को गढ़ने वाला ही बेहोश था, उनको गढ़ने वाला ही गलत था, तो वो पैमाने तुम्हें सही परिणाम कैसे देंगे। युद्ध सब करते हैं, युद्ध कृष्ण ने भी किया, युद्ध श्री राम ने भी किया, गोलियां अंग्रेजों ने भी चलाई, गोलियां भगत सिंह ने भी चलाई। तलवार वो भी चलाता है जो बचाने के लिए चला रहा है, तलवार वो भी चला रहा है जो मारने के लिए चला रहा है। कैसे कहोगे कि किसी की गर्दन काटना सही है या गलत है। ये कृत्य से तय नहीं होता, ये कर्ता से तय होता है। अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति है जिसने दिन में किसी जानवर की हत्या की और उसका मांस चबा गया। पूरे दिन उसने अपना काम धंधा किया और उस काम धंधे में शोषण किया, लोगों को लूटा, झूठ बोला।
वही व्यक्ति रात को जाता है और किसी का बलात्कार कर लेता है। वही व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के घर से चोरी कर लेता है। अगर आपको इस व्यक्ति के बारे में पता नहीं है कि इसने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं, तो क्या आप इसे गलत कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको तो दिखा नहीं। तो आपको क्या लगेगा कि ये जो धंधा कर रहा है वो भी ठीक है। पर यदि आपको पता चल गया इसके कृत्य, तो आप इसे गलत साबित कर देंगे। पर मान लीजिए कि आपको नहीं पता और दिन में यही व्यक्ति जाता है मंदिर, घंटी बजाता है, पूजा आरती करता है, रोज बिल्कुल फिक्स टाइम पर जाता है, सुबह 6 बजे। पंडित जी भी हैरान होते हैं कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। क्या इसके कृत्य से आप ये कह पाएंगे कि ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है, ये व्यक्ति गलत है? यही व्यक्ति जाकर के किसी संस्था में दान दे देता है, जो संस्था समाज सेवा करती है। क्या इसके दान देने से इसके कर्म सही हो गए? नहीं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल मत कह देना कि इसके कुछ कर्म सही हैं और कुछ कर्म गलत हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कर्ता गलत है तो उस कर्ता से निकले हर कर्म गलत ही होंगे, क्योंकि कर्ता गलत होने का अर्थ है वो जो बेहोश है, वो जो अज्ञान में जी रहा है। गलत कर्ता कौन? वो जो अज्ञान में जी रहा है, वो जिसके कर्म उसकी अपूर्णता से उठ रहे हों, वो जिसका संबंध जगत से भोग का है, जो जगत को भोग करके संतुष्ट होना चाहता है, जो जगत को भोग करके उसके माध्यम से अपनी कामनाओं को पूरी करके तृप्ति पाना चाहता है। अब अगर इस व्यक्ति को तुम देखोगे मंदिर में जाता हुआ, दान देता हुआ, तो आप नहीं कह पाओगे कि ये व्यक्ति गलत है, पर इसका केंद्र गलत है। इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किए जाएंगे वो सब गलत होंगे। तो कर्ता यदि गलत है, अबोध है, अज्ञान में जी रहा है, बेहोशी से अगर उसके कर्म उठ रहे हैं, तो उसके सारे कर्म गलत हैं। कोई कर्म सही हो जाए, इसको ऐसा ही समझो जैसे कि अंधा व्यक्ति गलती से सही रास्ते पर चलने लग गया, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगा, थोड़ी देर में खाई में गिरेगा। और समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं। अपने अंदर झांको, आप जो भले भले काम करते हो वो किस केंद्र से आते हैं, उनके पीछे आपकी क्या मंशा होती है। कितने लोग होते हैं जो अपने आप को दिखाते तो सज्जन हैं, पर अंदर से उनका केंद्र कैसा होता है, क्या उनकी नीयत होती है। तो कर्म अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, कर्ता सही या गलत होता है। कर्ता सही है तो उसके सारे कर्म सही हैं। कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, अधिकांश लोग उन पर आरोप लगाते हैं, तथाकथित नैतिक लोग जो अपने आप को बड़े समझदार समझते हैं, जो खुद अपने जीवन में फुल हिंसक हैं, पूरी तरह हिंसा से भरे हुए हैं, मगर कहते हैं कि कृष्ण ने जो युद्ध किया वो बहुत बड़ी हिंसा थी। यहाँ तुम कृष्ण के द्वारा जो कृत्य करवाया जा रहा है अर्जुन के माध्यम से, तुम उस कृत्य को देख रहे हो, उस कर्म को देख रहे हो, तुम उस कर्ता को नहीं देख रहे हो, उस केंद्र को नहीं देख रहे हो जहाँ से वो कर्म आ रहे हैं। वो कर्म किसी कामना से नहीं आ रहे हैं, वो कर्म कृष्ण की अपूर्णता से नहीं आ रहे हैं। हमारे कर्म आते हैं अपूर्णता से। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारी वासना होती है, हमारी कामना होती है। कृष्ण के द्वारा जो कर्म आ रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि युद्ध करो, वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण को कुछ मिल जाएगा या अर्जुन को कुछ मिल जाएगा। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध करना उचित है वहाँ। इसलिए कृष्ण ने जो युद्ध कराया वो युद्ध अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ कर्ता सही है। समाज क्या है? समाज दो कौड़ी का है। यहाँ पर
तो बिल्कुल उल्टी धारा बहती है। वो सुनिए ना कहानी एक भिक्षु की, ये एक जैन फकीर की। उससे पूछा किसी ने कि तुम करते क्या हो? तो उसने कहा कि जब भूख लगती है खा लेता हूँ, जब नींद आती है सो जाता हूँ। तो सब पूछने वाला व्यक्ति हैरान होता है और कहता है कि इसमें कौन सी खास बात है, ये तो सभी करते हैं। तो वो फकीर कहता है हंसते हुए कि मैंने तो नहीं देखा, कोई नहीं करता ऐसा तुम्हारी दुनिया में। तो क्योंकि तुम या तो भूख लगती है तो या तो खाते नहीं हो, और खाते हो तो बहुत ज़्यादा खा लेते हो, और जब नींद आती है तो सोते नहीं हो, और जब सोते हो तो बहुत ज़्यादा सो लेते हो। तुम इस तरह से जी रहे हो। अब बताओ, किसी व्यक्ति को शाम को 8 बजे भूख लग जाए, किसी फकीर को, उसे कभी रात को 2 बजे भूख लग जाए तो वो तब खाने लग जाए। उसे नींद आई दिन में 2 बजे तो वो दिन में 2 बजे सो जाएगा, और रात भर वो जाग रहा है तो रात भर जागेगा, नींद नहीं आई तो ऐसे व्यक्ति को समाज क्या नैतिक कहेगा? क्या ऐसे व्यक्ति को समाज धार्मिक कहेगा? क्या ऐसे व्यक्ति को समाज एक सभ्य व्यक्ति कहेगा? नहीं कहेगा। तो समाज के हिसाब से तो वो व्यक्ति असभ्य, अनैतिक, अधार्मिक कहलाएगा। पर क्या वास्तव में वो अधार्मिक है? अधार्मिक कौन है, अनैतिक कौन है? ये तथाकथित सामाजिक लोग जो अपने आप को बड़ा नैतिक समझते हैं, बड़ा धार्मिक, बड़ा समझदार समझते हैं। ना करो एक व्यक्ति की सुबह सवेरे उठता है, नहाता है, मंदिर जाता है, बिल्कुल चिकना होकर के रहता है, एक बाल ना दिखे चेहरे पर, बढ़िया टाई बेल्ट लगाता है, ऑफिस जाता है, दिन भर वहाँ पर काम करता है, शाम को आता है, खाना खाता है, समय से खाना खाता है, एक समय फिक्स है, दिन में 2 बजे, शाम को 8 बजे, सुबह 10 बजे। भूख लगी हो ना लगी हो, खाना है मतलब खाना है। सुबह 4 बजे उठ जाना है, शाम को 10 बजे सो जाना है, चाहे नींद आई हो या ना आई हो, 10 बजे सोना है, और चाहे बहुत तेज नींद आ रही हो 4 बजे उठना है मतलब उठना है। अब इसके फूफा जी, मौसा जी, बुआ जी सब 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे गंवार हैं, घटिया इंसान हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। मगर वो ताऊ है ना, वो फूफा है, वो मौसा है, वो मामा है, वो मामी, वो बुआ है, और उम्र में वो बड़े हैं 10-10, 20-20, 25-25 साल। तो ये जो बंदा है ये उनके चरण छूता है, उनको प्रणाम करता है, उनको चाय पिलाता है, गाय के दूध की, गाय भैंस से छीने गए दूध की, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है। तो इस व्यक्ति को क्या कोई अभद्र कहेगा? क्या इसको कोई अधार्मिक कहेगा? कोई कहेगा समाज में इसे अनैतिक? नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि ये समाज की हर मान्यता का नियम से पालन कर रहा है, क्योंकि ये समाज के जो नैतिकता के पैमाने हैं उन पर बिल्कुल साफ साफ और खरा उतर रहा है। किसी भी नियम कानून को, मान्यता को, परंपरा को तोड़ नहीं रहा है, भले ही वो 2 कौड़ी के हैं पर नहीं तोड़ रहा है। तो ये व्यक्ति बड़ा नैतिक, बड़ा धार्मिक कहलाएगा, बड़ा सदाचारी कहलाएगा समाज की नज़रों में। और इसी व्यक्ति को ले जा करके फकीर के सामने खड़ा कर दो। हाँ, और ये जो व्यक्ति ही सब कुछ क्यों कर रहा है पता है? ऐसा सब कुछ मंदिर जाता है क्योंकि कामनाएं हैं, इन लोगों के चरण छूता है क्योंकि स्वार्थ है, सुरक्षा है, सम्मान मिलता है, घटिया नौकरी करता है, दिन भर वहाँ पर पिसाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ से कुछ मिल रहा है। टाइम से उठता है, सोता है, खाता है, पीता है, क्यों? बड़ा सदाचारी कहलाता है, बड़ा नैतिक कहलाता है, बड़ा धार्मिक कहलाता है। पर इसी व्यक्ति को अगर ले जाकर खड़ा कर दो फकीर के सामने, तो फकीर क्या कहेगा? फकीर कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मशीनों से फकीर बात नहीं किया करते। क्या बात करे इस मशीन से, इस पुतले से, इस कठपुतली से? तो कृत्य के आधार पर अगर तुम देखने जाओगे कि कौन सही है, कौन गलत है,
तो नहीं पहचान पाओगे। तुम्हें कर्ता को देखना पड़ेगा कि जो कर्म हो रहा है, जो कर्म किया जा रहा है, उसके पीछे बैठा हुआ कर्ता कौन है। ये कर्ता क्या अपूर्ण है, माने ये कर्ता क्या स्वयं को जगत से भिन्न मानता है? क्या ये कर्ता आत्मज्ञानी है? अगर कर्ता आत्मज्ञानी है, अगर कर्ता माने जो कर्म कर रहा है वो स्वयं को जानता है, स्वयं को समझता है, उसे स्वयं का बोध है, जो स्वयं में पूर्ण है, जो स्वयं में संतुष्ट है, केवल वही सही है। लेकिन हम फकीर को गलत कहेंगे, फकीर को अनैतिक कहेंगे। उसके बाल देखो, उसके कपड़े देखो, उसकी चाल देखो, उसका सोना, उसका खाना पीना देखो, तो पढ़ता भी होगा तो मौज में, गाता भी होगा, नाचता भी होगा, लिखता भी होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ भी कर सकता है और हो सकता है कुछ भी ना करे। हो सकता है किसी दिन तुम्हें वो सारे काम करता हुआ वो फकीर दिख जाए जिनको समाज बिल्कुल घृणा की दृष्टि से देखता है, अनैतिक देखता है। और हो सकता है वो उन कामों को भी ना करे जिनको समाज बड़ा सभ्य कहता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई कामना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं समाज से, ना उसे सम्मान चाहिए ना उसे कुछ और चाहिए, उसका कोई स्वार्थ नहीं। वो अपने आप में संतुष्ट है, वो अपने आप में पूरा है। झांको अपने अंदर, तुम जो कुछ भी करते हो उसके पीछे क्या कोई कामना नहीं छिपी हुई है? तुम कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते हो, कैसे बाल कटाते हो, कैसा शरीर को रखते हो, जिम भी जाते हो तो क्यों जाते हो, व्यायाम भी करते हो तो क्यों करते हो, किसी के सामने झुकते हो तो क्यों झुकते हो, नहीं झुकते हो तो क्यों नहीं झुकते हो, कुछ करते हो तो क्यों करते हो, खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, चलना फिरना, हर कृत्य जो भी तुम पूरे दिन करते हो और जिस तरह से उसे करते हो, तुम उस कृत्य को और उस तरीके से क्यों करते हो, तुम पाओगे उन सब के पीछे कहीं कोई कामना है तो कहीं कोई स्वार्थ है, कहीं कोई भय है। सिर्फ इसलिए तुम वो सब कुछ और उस तरह से कर रहे हो। तो तुम्हारे सारे कृत्य पाप हैं, अधर्म हैं। इनको पाप कर्म कहा जाता है क्योंकि ये गलत केंद्र से निकल रहे हैं। और यदि केंद्र सही है, सही केंद्र कौन सा? वो जो होश में है। अगर तुम्हारे कर्म होश से आ रहे हैं, समझ से आ रहे हैं, संस्कार से नहीं, समझ से आ रहे हैं, वृत्तियों से नहीं, तुम्हारी पूर्णता से आ रहे हैं, तुम्हारी संतुष्टि से आ रहे हैं, अपूर्णता से नहीं, तो तुम्हारे कर्म सही हैं। पूर्णता और अपूर्णता माने क्या है? अपूर्णता माने स्वयं को, जगत को और स्वयं के और जगत के स्रोत को भिन्न जानना। और पूर्णता माने क्या? इन तीनों को एक ही जानना, ये जान लेना कि ये तीन नहीं हैं। जब तुम इनमें भेद करते हो कि मैं अलग हूँ, जगत अलग है और इन दोनों का स्रोत अलग है, तब क्या होता है? तब तुम स्वयं को सीमित कर देते हो। तीन का होना सीमित ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सीमा होगी, तभी तो कह पाओगे कि तीन है। तो जो सीमित है फिर वो क्या करता है? तुमने स्वयं को सीमित कर दिया और कह दिया जगत मुझसे भिन्न है। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम स्वयं को देह मान रहे हो, शरीर मान रहे हो। तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम शरीर के मालिक बनोगे और शरीर की सेवा में लग जाओगे। बने शरीर के मालिक मगर सेवा में लग गए। अब तुम शरीर के माध्यम से जगत को भोगोगे और ये आशा करोगे कि जगत को भोग करके संतुष्टि मिल जाए। अब तुम कहोगे शरीर, मैं शरीर हूँ, तो शरीर को महंगे कपड़े पहनाओ, महंगी गाड़ी में बैठाओ, महंगा महल हो, बड़ा सा महल हो, शरीर को इज्जत दिलाओ, शरीर को चमकाओ, शरीर को फुलाओ, सब शरीर के लिए करो। तो तुम्हारे जो भी कृत्य होंगे वो किसके लिए हो रहे हैं, किसकी खातिर हो रहे हैं, किसको
उन सब का भोग लग रहा है शरीर को, तो ये सारे कर्म गलत हैं। और जब तुम देख पाते हो कि ये जो शरीर है ये जगत से अभिन्न है, जगत से अलग नहीं है, जगत और शरीर एक ही है, तो जगत से चाहे कुछ भी पालूं, कितना भी पालूं, ये देह तो संतुष्ट नहीं हो पाएगी, ये तो अपने ही ढंग से चलेगी। जो ऐसा देख पाता है वो देह को प्रकृति के हवाले कर देता है, फिर वो देह का मालिक नहीं बनता। देह अपने ढंग से चलती है और वो देह का साक्षी हो जाता है। फिर उससे जो भी कृत्य आते हैं, इस बोध से जो भी कृत्य आते हैं, वे सही होते हैं, क्योंकि ये आत्मज्ञान से आ रहे हैं। स्वयं को जानने वाला आत्मज्ञानी जो करे सब सही, और स्वयं को नहीं जानने वाला अज्ञानी कुछ भी करे सब गलत। तो कर्ता सही या गलत होता है, कर्म सही या गलत नहीं होते। एक कर रहा है सत्य की खातिर, एक कर रहा है अहंकार की खातिर, एक कर रहा है मुक्ति की खातिर, एक कर रहा है स्वार्थ की खातिर। तो अहंकार के केंद्र से जो कर्म उठे वो गलत, और सत्य के केंद्र से जो कर्म उठे वो सही। दुख से, असंतुष्टि से, वासना से, स्वार्थ से जो भी कर्म उठेंगे, जो भी कामना उठेगी, सब गलत ही हैं। और आनंद से, प्रेम से, शांति से, मुक्ति से जो कर्म उठते हैं वो सही होते हैं। तो कर्ता को ठीक करो, देखो कि करने वाला कौन है, कहाँ से कर्म आ रहे हैं, किस केंद्र से, किस स्रोत से।